हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्मा देवी। यहाँ मिलेगी आपको जानकारी और जांच भारी। आज है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपने वेट लॉस जर्नी का V3 फेज़ जो चल रहा है अमोरा का। एज लॉट ऑफ पीपल हु नो कि मैं एक वेट लॉस जर्नी ट्राई कर रही हूँ अमोरा के साथ, जो विद्या बालन ने ट्राई किया था फॉर एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट। ये एक हैदराबाद कंपनी है एंड यहाँ पे मेरा कोई भी उनके साथ कोई लिंक नहीं है। इट्स आई एम डूइंग ऑन माई ओन एज अ सेल्फ स्टडी बिकॉज आई वॉन्टेड टू शेयर द केस स्टडी आउट एंड अंडरस्टैंड दैट डिड इट रियली वर्क और नॉट। एंड मेरी सबसे बड़ी जो टेस्ट इसमें टेस्टिमनी वो ये होगी कि आफ्टर अ ईयर और सो जो मैं इतनी डाइट और ऑल मेंटेन कर पाऊंगी या नहीं, या फिर बैकफायर हो जाएगा। दैट विल बी द मेन टेस्टिमनी बिकॉज मैंने जिंदल में किया था एंड जिंदल का मैंने फिर जब डाइट छूटी तो मैं आई गेन बैक। सो करंटली जब मैं डाइट फॉलो कर रही हूँ तो चीज़ें बहुत ही चल रही हैं, हो रहा है। बट इफ़ यू वांट टू सी माई फुल जर्नी स्टार्ट से तो आप पार्ट 1 वीडियो को देख सकते हो। एनीवेज नाउ मैं हूँ यहाँ पे आपके साथ पार्ट 4 शेयर करने के लिए। मैं अराउंड इस वक्त 10th वीक ख़त्म करके 11th वीक में एंटर करने वाली हूँ। V3 फेज़ चल रहा है जो कि वो लोग V3 कहते हैं, जिसमें बेसिकली उन्होंने जब मेरा स्टार्ट किया था फेज़, जो मैंने लास्ट वीक वीडियो डाली थी, एक 24 आवर्स की फास्टिंग के साथ स्टार्ट किया था। तो मतलब उससे पहले मुझे V1 फेज़ में रहना था, फिर 24 आवर्स फास्टिंग, फिर से V1 की ही नॉर्मल डाइट लेनी थी, सॉफ्टर डाइट, एंड देन उसके बाद में मुझे टेस्टिंग शुरू करनी थी। तो जो टेस्टिंग के फेज़ के बीच में फिर से 24 आवर्स फास्टिंग करनी, क्योंकि मेरा वेट ना स्टैग्नेट हो गया था। अराउंड 11 किलो लूज़ करने के बाद में वेट टूट नहीं रहा था। तो V3 में वो सबसे पहले यहाँ से 24 फास्टिंग जो है इंट्रोड्यूस करना शुरू करते हैं। पिछले वाली जो 24 फास्टिंग थी उसमें मुझे ये हुआ था कि मैंने क्योंकि रात को खाना बंद कर दिया था 6 बजे, और फिर उसके बाद मैंने अगले दिन सुबह से 24 आवर्स काउंट किए। तो हुआ क्या कि बाय द टाइम मैं उसके अगले 24 आवर्स पे पहुंची तो मेरे लिए वो एक्चुअली 36 आवर्स हो गए थे, एंड दैट कॉज अ लॉट ऑफ डिस्कम्फर्ट टू मी एट दी एंड आई वुड से। तो उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हुई, और मेरे को है सर्जरी की वजह से एडिशंस मेरे स्टमक में, मतलब छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं ऑपरेशन की वजह से। तो मेरे सीवियर ऑपरेशन हुआ था तो उसकी वजह से प्रॉब्लम है, तो मुझे तकलीफ हुई। तो फिर डॉक्टर ने मुझे कहा है कि अब मुझे ना बहुत ही केयरफुली 24 आवर्स करना है। तो आज मैं क्या करने वाली हूँ कि आज मैं अराउंड जैसे 4 बजे खाना बंद कर दूँगी। तो आज के 4 बजे से लेकर कल के शाम के 4 बजे तक का टोटल सिर्फ 24 आवर्स करूँगी। फिर उसके 4 बजे के बाद कुछ खा लूँगी ताकि इट इज़ नॉट गोना हिट मी। और फिर जो 24 आवर्स फास्टिंग होती है उसमें सिर्फ पानी पीना होता है, और नमक का पानी पी सकते हो या ग्रीन टी पी सकते हो, और कुछ भी नहीं ले सकते हो। सो दैट्स वॉट माई डाइट प्लान इज़ फ्रॉम माई कोच। सो अभी मैं आधा नॉर्मल दिन निकल चुके हैं और 3-4 घंटे बाद मैं फास्टिंग शुरू कर दूँगी। अब इस पूरी फास्टिंग में एक और चीज़ जो यूनिक है वो ये है कि वो आपके मल्टीविटामिन भी बंद कर देते हैं। तो ना आप मल्टीविटामिन लेते हो अपने, कोई मैं कोई 12-15 मल्टीविटामिन लेती हूँ, कोई वो भी नहीं लेते हो आप। कोई भी जो है अपना कार्ब्स नहीं लेते हो, कोई भी आप अपनी वेजिटेबल्स नहीं लेते हो, कुछ नहीं लेते हो, सिर्फ और सिर्फ प्योरली पानी पे होते हो। तो थोड़ा नॉर्मल है, निकल जाता है दिन अगर आप बहुत बाहर घूम नहीं रहे हो और आप अपने आप को एग्जॉस्ट नहीं कर रहे हो। बट कल का दिन मेरा बिजी है, तो देखते हैं कि कल का दिन कैसा जाता है, कि जहाँ मैं बाहर भी जाना पड़ेगा मुझे, अपने बच्चे को लेकर कहीं कुछ काम है तो कैसा रहेगा। बट हाँ, पानी पे ही रहना है फॉर 24 आवर्स। नाउ ये एक और चीज़ जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। अब हुआ क्या इस एक हफ्ते में एक्चुअली, तो मैं जो 11 किलो पे अटकी थी, अब एक्चुअली मैंने उसके बाद और 3 किलो लूज़ किए। अब मैं अराउंड 3 किलो और लूज़ करने के बाद 14 किलोज टोटल हो गया है लॉस मेरा, फ्रॉम द टाइम आई स्टार्टेड इन December 1st टू नाउ एक चीज़ जो मैंने रियलाइज़ की, नट्स की वजह से काफ़ी बार मेरा वेट स्पाइक हो रहा है, काफ़ी बार वेट डाउन जा रहा है, कभी लूज मोशन हो रहा है। अलग अलग तरीके से पता चल रहा है कि क्या है कारण जिनकी वजह से मुझे इन्फ्लामेशन वगैरह होती है। थोड़ी सी क्रेविंग्स हिट होती है कभी कभी, एंड ये है एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ जो होता है। बट उन्होंने मुझे ये कहा कि जब क्रेविंग हो तो थोड़ी इलायची मुंह में रख ली, या फिर आपने लौंग रख लिया, या नमक का पानी पी लिया, तो उससे हंगर मेरा थोड़ा नीचे बैठ जाता है। उसके अलावा बट अब मेरे को लगने लगा है कि थोड़ा कंट्रोल बेटर हो रहा है। पहले मुझे शुरू में ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था, अब वो थोड़ा सा बेटर हो रहा है। उसके अलावा एक और चीज़ जो अलग हो रही है वो है कि मुझे ना कभी कभी सडनली रैशेज़ और ईचिंग होती है। पता नहीं अगर आपको दिख पाए तो मेरी बाजू पे ना मुझे सडनली ईचिंग हुई, फिर मेरे पाँव पे मुझे ईचिंग हुई, और मैंने हल्का ही इच हुआ और मेरे को पूरा छिलने लग गया। तो ये एक टॉक्सिसिटी का रिएक्शन है जो कि बॉडी देती है जब आपको किसी फूड से एलर्जिक हो। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप क्या कर सकते हो कि थोड़ा सा सौना और स्टीम ऐड करो अपने साइकिल में। तो मैं ज़्यादा तो नहीं करती हूँ, मैं कभी भी हफ्ते में एक बार कोशिश करती हूँ कि मैं एक बार हफ्ते में पहले सौना करती हूँ 15 मिनट का। तो खूब पानी वगैरह पी के सौना में जाती हूँ, 15 मिनट बैठती हूँ, फिर सौना करने के बाद में मैं 15 मिनट स्टीम करती हूँ, और फिर मैं नहा के
अपने आप को क्लीन कर लेती हूँ ताकि जितने भी बॉडी में थोड़े पसीना वगैरह आए तो वो ठीक हो जाए। अब इसमें भी मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ जो मुझे अलग मेरे में महसूस हुई है, आप भी अपना शेयर कर सकते हैं कि कोई और मेरे साथ कोई जर्नी पे जुड़े हुए हैं। कि जब मैंने पहली बार शुरू किया सोना और स्टीम करना, मुझे पसीने नहीं आ रहे थे। बट अब जाके अब मतलब मैं कोई 4 या 5वीं बार करा, तब जाके मेरी बॉडी में पसीने आने लगे। तो शायद या तो मेरी बॉडी को अकोमोडेट होने में टाइम लगा और क्योंकि हैबिट भी नहीं है कभी सोना और स्टीम करने की। बट ये है कि ये उन्होंने बोला है कि सोना और स्टीम भी बहुत ज़्यादा कभी नहीं करना चाहिए। इट हैज़ टू बी लिमिटेड टू वंस इन अ वीक टाइप काइंड ऑफ अ थिंग, या 2 हफ्ते में 1 बार। तो पिछले हफ्ते तो मैं बिल्कुल नहीं कर पाई हूँ, इस हफ्ते आई विल ट्राई कि आई कैन डू, बिकॉज पिछला हफ्ता मेरा बहुत क्रेजीली बिजी था विद ऑफिस। एंड हाँ, जो एक और चीज़ मुझे समझ में आई, इवन इफ आई वॉज वेरी बिजी बट बिकॉज आई वॉज ऑन द नट्स diet and I was carrying my food and all, I could survive. So biggest thing is the water. जिस दिन मेरा पानी कम होता है, जैसे पिछले कल मेरी कुछ मीटिंग ऐसी थी कि बाहर थी और मैं पानी कम पी पाई, देन माई बॉडी हैज स्टार्टेड हिटिंग। ये है कि मैं टायर्ड बहुत हूँ, एग्जॉस्टेड बहुत हूँ, बिकॉज मेरा वो हफ्ता बहुत अजीब रहा है कि मैं रात को सो भी नहीं पाई हूँ ठीक से। तो विद डाइट एंड लिमिटेड कैलोरीज ऑफ 850, ओवर एक्सर्शन आपको थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है, तो यू हैव टू प्लान इट वेल विद योर डाइटिशियन। बट दैट्स इट फॉर माई एंड। अगर आपके कुछ क्वेश्चन है प्लीज़ पुट इट इन अ कमेंट। आई एम प्लानिंग टू डू वन लाइव सेशन नेक्स्ट वीक, तो मैं आपको फिर लाइव में भी कुछ ना कुछ एक्सपीरियंसेस, आपके कुछ सवाल हैं तो वो सब शेयर करने की कोशिश करूँगी। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।